साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों में दावेदारी की होड़ लगनी शुरू हो गई है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लातेहार विधानसभा सीट के बारे में, जहां अभी से ही टिकट की रेस में सीटिंग विधायक के अलावे कई नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बता दें कि लातेहार विधानसभा एससी आरक्षित सीट है और इस वक्त सबसे हॉट सीट बना हुआ है। इस सीट पर सभी दलों का अपना अपना जनाधार है। यही वजह है कि इस बार यहां गठबंधन में पेच फंस सकता है। वर्तमान में यहां से झामुमो के विधायक वैद्यनाथ राम है, इसीलिए इंडिया गठबंधन में झामुमो की दावेदारी स्वाभाविक है। वहीं इस बार राजद भी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहा है। दूसरी ओर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी कई प्रत्याशी जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बता दें कि अब तक हुए विधानसभा चुनाव में लातेहार विधानसभा सीट पर अलग अलग दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इस कारण यहां सभी दलों से नेता विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की अपनी अपनी दावेदारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जहां वर्तमान विधायक वैद्यनाथ राम को फिर से टिकट मिलने की प्रबल संभावना है, वहीं दूसरी ओर राजद की ओर से सुरेश राम चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। दोनों दलों का दावा है कि इंडिया गठबंधन से लातेहार विधानसभा सीट उनके हिस्से में आएगी। इसी कारण दोनों दल चुनावी तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। वहीं हम बात करें भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार हैं। इनमें 2 बार के विधायक रह चुके प्रकाश राम का नाम सबसे आगे है। प्रकाश राम का काफी अच्छा जनाधार है। लोगों के बीच रहना और जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाने के कारण क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता चितलाल रामदास भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा नेता संतोष पासवान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें इस बार भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पार्टी के प्रत्याशियों के लिए भाजपा के बागी उम्मीदवार हमेशा से ही सिरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि साल 2005 और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के बागी नेता के चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि लातेहार विधानसभा सीट को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है कि यहां के प्रत्याशियों के दल बदलने और लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीतने का रिकॉर्ड भी रहा है। इस सीट पर हमेशा से वैद्यनाथ राम और प्रकाश राम का सीधा मुकाबला होता आया है। बता दें कि साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने वैद्यनाथ राम को टिकट नहीं दिया, जिसके कारण वे जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और राजद के प्रत्याशी प्रकाश राम को हराया। जिसके बाद साल 2005 में प्रकाश राम ने झामुमो प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता था। उस वक्त वैद्यनाथ राम तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो चुनाव से ठीक पहले वैद्यनाथ राम भाजपा ज्वाइन कर लिए थे। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और प्रकाश राम को हराकर एक बार फिर विधायक बने। साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाश राम राजद छोड़ झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस दौरान वैद्यनाथ राम चुनाव नहीं लड़े थे। वहीं पिछला विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ वैद्यनाथ राम झामुमो में शामिल हुए, तब वे झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी प्रकाश राम को बड़े अंतर से हराकर चुनाव जीता था। हालांकि फिर से संभावना जताई जा रही है कि इस बार फिर से वैद्यनाथ राम और प्रकाश राम के बीच मुकाबला हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद ही इन कयासों पर पूर्ण विराम लग सकता है। वैसे राजनीतिक गलियारों में कयासों को बदलते देर नहीं लगती है। आपको क्या लगता है कि लातेहार विधानसभा सीट पर किसे उम्मीदवार उतारना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।